नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम स्वराज सेहत में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वर्षा। जीवन अनमोल है, ऐसे में इसे स्वस्थ रखना बहुत ही जरूरी हो जाता है, लेकिन कई बार गलत आदतें और गलत खान पान हमारी सेहत को बिगाड़ देता है। कभी कभी तबीयत इतनी बिगड़ जाती है कि अस्पताल जाने तक की नौबत आ जाती है। ऐसे में आपको अगर अस्पताल जाने से बचना है तो जरूरी है कि आप बीमारियों को लेकर जागरूक रहें। क्या करें और क्या नहीं, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। वहीं जब कोरोना काल चल रहा है तो ऐसे में बीमारियों को लेकर और भी ज्यादा सतर्क होना जरूरी है। स्वराज सेहत में आज हम आपको म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के बारे में चर्चा करेंगे। तो फिर देर न करते हुए शुरू करते हैं स्वराज एक्सप्रेस का सेहत का ये सफर। तो स्वराज सेहत में आज हमारे साथ मौजूद हैं आरकेडीएफ मेडिकल कॉलेज के ईएनटी डिपार्टमेंट के एचओडी प्रोफेसर डॉक्टर राकेश कुमार। सर, आपका बहुत स्वागत है स्वराज सेहत में। डॉक्टर राकेश कुमार आपको म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस से जुड़ी सारी जानकारियां देंगे। आप फोन के जरिए सीधे डॉक्टर राकेश से सवाल कर सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सर, सबसे पहले मेरा एक यही सवाल है, क्योंकि कोरोना काल है, ऐसे में म्यूकरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस ये शब्द हम काफी बार सुन रहे हैं, तो आखिर आपसे यही जानना चाहेंगे कि म्यूकरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस आखिर है क्या? म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस बेसिकली एक अपॉर्चुनिस्टिक फंगल इन्फेक्शन है जो कि उन लोगों में होता है जब जिनकी इम्यूनिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये कोई नया इन्फेक्शन नहीं है, ये हमारे वातावरण में शुरू से ही रहता है, बट ये तब तक किसी को भी इन्फेक्ट नहीं करता है जब तक कि उसकी इम्यूनिटी इंटैक्ट है। एक बार किसी व्यक्ति की इम्यूनिटी, जैसे कि आजकल चल रहा है, इम्यूनिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है कोरोना काल में, या किसी भी बीमारी से, एचआईवी हो या कोई भी ऐसी बीमारी हो जिसमें कि शरीर की प्रतिरोधी क्षमता या इम्यूनिटी डिस्ट्रॉय हो जाए, पेशेंट की इम्यूनिटी बिल्कुल लोएस्ट पे आ जाए, तो ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन अपने आप को ग्रो करता है। अदरवाइज ये रहता तो शुरू से ही एनवायरमेंट में है। बिल्कुल सर, जिस तरह से हमने जाना कि म्यूकरमाइकोसिस यानी कि जिस तरह से आपने बताया सारे सवाल जवाब, लेकिन अगर हम जाने, क्योंकि ब्लैक फंगस जब आया तो उसमें कई हमने ऐसे वेरिएंट देखे, जैसे कि ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, क्रीम फंगस। तो आखिर आपसे यही जानना चाहेंगे कि ब्लैक, व्हाइट और क्रीम फंगस में यानी कि अंतर क्या है? बेसिकली ये सारी स्पीशीज हैं फंगस की, जिनको हम क्लासीफाई करते हैं डिपेंडिंग ऑन कि वो कौन सा पिगमेंटेशन प्रोड्यूस करते हैं। अगर कोई फंगस में पिगमेंटेशन प्रोड्यूस नहीं है तो वो व्हाइट कलर का है। इफ इट इज येलो कलर, क्योंकि इसका पिगमेंटेशन जो हो रहा है वो येलो कलर दे रहा है। ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस इसलिए कहलाता है क्योंकि इसका जो पिगमेंट होता है इसको डार्क कलर देता है, सो इट इज ब्लैक इन कलर, सो इट इज नोन एज ब्लैक फंगस। डॉक्टर सर, इसके जिस तरह से हमने देखा कि क्रीम फंगस भी एक निकल कर सामने आया, तो इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताया, आखिर क्रीम फंगस क्या है? ये सारी, जैसा मैंने आपको बताया, ये सारी वैरायटीज हैं फंगस की। इसमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं आप दो चीजों से। एक तो पिगमेंट इनका कौन सा पिगमेंट प्रोडक्शन कर रहा है, दूसरा इनकी लिथैलिटी, मतलब कितना इन्वेड करते हैं। लिथैलिटी फंगस में हम लोग ऐसे डिटरमिन करते हैं कि कौन सा फंगस कितना पेनिट्रेट कर सकता है। जैसे हम म्यूकरमाइकोसिस इस पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं, तो म्यूकरमाइकोसिस हम बात ही इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये एक्सट्रीमली पेनिट्रेटिंग है। ये पेशेंट नाक से होता हुआ 4 दिन के अंदर अंदर अगर ब्रेन में जाना है इसको, जिसको हम बोलते हैं ROCM, मतलब दिमाग तक पहुंचने में 4 दिन लगते हैं। पेशेंट की मौत 4-5 दिन में पेशेंट सीरियस हो जाता है। तो डिपेंडिंग ऑन इसका पेनिट्रेशन, डिपेंडिंग ऑन इसका इन्वेजन, ये लीथल है। सो हम फंगस को क्लासीफाई कर रहे हैं डिपेंडिंग ऑन 2 थिंग्स। एक तो उसका पिगमेंट प्रोडक्शन, अगर क्रीमी कलर का है तो क्रीमी, येलो है तो येलो, व्हाइट है मतलब विदाउट पिगमेंटेशन, और ब्लैक है मतलब ब्लैक पिगमेंटेशन। दूसरा, कौन सा ज्यादा खतरनाक है। जैसे हमारे कॉमन टर्म्स में भी हमने देखा है, ईएनटी में भी हमने देखा और बाकी में भी देखा है कि कैंडिडा एल्बिकेंस, एस्परजिलस नाइगर, एस्परजिलस फ्लेवस मतलब येलो, नाइगर मतलब ब्लैक, कैंडिडा मतलब व्हाइट, ये सारे फंगस तो हमारे बॉडी में रहते ही हैं। बट इनके साथ और म्यूकरमाइकोसिस के साथ अंतर ये है कि म्यूकरमाइकोसिस एकदम से लीथल हो जाता है। ये ब्रेन बैरियर को ब्रेक करके अंदर तक चला जाता है, सो इट कॉजेज डेथ, सो ये डेंजरस है।
तो बिल्कुल आपने जाना, जिस तरह से हमने ये सवाल किया कि ब्लैक, व्हाइट और क्रीम फंगस आखिर क्या होता है, तो आपने डॉक्टर्स का यही कहना है कि अगर ब्लैक है तो वो ब्लैक फंगस यानी क्रीम कलर में है, अगर तो क्रीम फंगस, और व्हाइट में है तो व्हाइट फंगस। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि हम कोरोना महामारी में जी रहे हैं, कोरोना काल में हम लोग जी रहे हैं, तो ऐसे में अगर माइकोसिस के अगर केसेस अचानक से बढ़ रहे हैं तो क्या कारण है सर इनका? दो चीजें हैं। एक तो हमारा जो कोरोना एकदम से हुआ वायरल इन्फेक्शन, ये वायरल इन्फेक्शन को एग्जैक्टली अगर बोले तो एक्जेंथेमिटस वायरल इन्फेक्शन है ये। इसका मतलब है ये वायरल इन्फेक्शन आपको हुआ और इसने सबसे पहले आपके इम्यूनिटी पे अटैक किया और आपकी इम्यूनिटी डिस्ट्रॉय कर दी। सो एक तो रीजन ये है कि सारे पेशेंट्स के या सारे जो भी जिनको भी इन्फेक्शन हो रहा है उनकी इम्यूनिटी डिस्ट्रॉय हो रही है। सो हमने पहली बार बोला अपॉर्चुनिस्टिक, मतलब एक ऐसा फंगस जो वेट कर रहा है आपका कि कब आपकी इम्यूनिटी गिरेगी, कब वो आपको अटैक करेगा। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ एंटीबायोटिक एंड स्टेरॉइड। हमने दो तीन चीजें देखी जो मुझे लगता है बीइंग अ डॉक्टर नहीं होना चाहिए। वो एक तो ये है कि हमने सोशल मीडिया से इलाज किया, डॉक्टर तक गए नहीं। हमने तरह तरह की होम रेमेडीज करी, डॉक्टर को अवॉइड किया। आई डोंट नो व्हाई, डॉक्टर्स हम तो होते ही आप लोग के लिए हैं, बट हमें आप लोगों ने अवॉइड किया और होम रेमेडीज करी, पहली चीज। दूसरा, डॉक्टर्स ने भी विदाउट एनी प्रॉपर नॉलेज एंड विदाउट एनी प्रॉपर डिस्क्रिमिनेशन स्टेरॉइड यूज किए। सबको मालूम है स्टेरॉइड दोगे तो आराम लगेगा, बट उसकी कीमत क्या चुकानी पड़ेगी ये डिसाइड हमें करना पड़ेगा। वो डिस्क्रिमिनेशन प्रॉपर नहीं हुआ तो पेशेंट ने खूब स्टेरॉइड खाई, खूब सारे मल्टीविटामिन खाए, खूब सारा जिंक खाया, खूब सारे एंटीबायोटिक्स खाए, इनका असर तो होना ही है। सो दोनों को मिलाकर अगर देखें तो एक तो पेशेंट की इम्यूनिटी कम हुई और हमने उसको और कम कर दिया। सो एक जो फंगस वेट कर रहा था कि भाई कब इनकी इम्यूनिटी कम हो, उसको तो डबल मजा आ गया। एक तो कोरोना ने उसकी इम्यूनिटी गिरा दी, दूसरा आपने गिरा दी। सो वो इन्वेड कर गया। अब उसको एक ऐसा एटमॉस्फेयर मिल गया जहां घर में 3-3, 4-4 लोग कोरोना से इन्वेडेड हैं और जहां पर की इम्यूनिटी सबकी डिस्ट्रॉयड है। सो उसने अपॉर्चुनिटी कैश करवा ली अपनी। बिल्कुल, जिस तरह से स्वराज सेहत में भी हम आपसे यही अपील करेंगे कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आप किसी भी तरह की दवाइयां ना लें, क्योंकि अगर आप कोई भी दवाई लेते हैं तो वो आपके इम्यूनिटी सिस्टम पर बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। लेकिन अगर डॉक्टर बात करें म्यूकरमाइकोसिस की, तो इसके प्रारंभिक लक्षण हम आपसे जानना चाहेंगे, आखिर इसकी पहचान कैसे की जा सकती है? देखिए, इसके लिए समझना जरूरी है कि म्यूकरमाइकोसिस बेसिकली दो एंट्री ले रहा है। एक तो ओरल कैविटी, मुंह से एंट्री लेगा या नाक से एंट्री लेगा। सो आपको डिसाइड करना है जितनी जल्दी हो सके कि म्यूकरमाइकोसिस है या नहीं, मतलब डायग्नोज करना है। अब इसके लिए समझिए कि म्यूकरमाइकोसिस दो रास्ते लेगा। एक तो ओरल कैविटी के थ्रू आपके जीआई सिस्टम में जाएगा, पेट में चला जाएगा, जहां पर ज्यादा चांसेस हैं कि एसिड उसको डिस्ट्रॉय कर दे। दूसरा, नाक, नेजोफेरिंग्स, और उससे नीचे की तरफ आएगा तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और ऊपर की तरफ जाएगा तो नाक, नेजोफेरिंग्स, ऑर्बिट एंड ब्रेन। अब ये दो उसने रूट लिए। अगर किसी वायरस, किसी फंगस ने आपके नोज को इन्फेक्ट कर दिया, फिर साइनस इन्फेक्ट कर दिए, फिर ऑर्बिट इन्फेक्ट कर दिया, फिर ब्रेन इन्फेक्ट कर दिया, एक बार इंट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशंस आ गए तो इट बिकम्स डिफिकल्ट कि पेशेंट की और रोशनी चली गई, पेशेंट की आंखें सूज गई, पेशेंट का चेहरा सूज गया, पेशेंट को झटके आने लगे, बुखार टूट नहीं रहा है, ये कॉम्प्लिकेशन है। दूसरा, उसके फेफड़े में चला जाए। सो अगर आपको म्यूकोरमाइकोसिस को डायग्नोज प्रॉपरली करना है, अर्ली करना है और ट्रीट जल्दी करना है, सो स्टार्ट करिए कि नाक, किसी की इम्यूनिटी डिस्ट्रॉयड है, कोरोना से हुआ या किसी भी चीज से हुआ, उसने स्टेरॉइड लिया, पहला सस्पिशन तो यही है। दूसरा, अगर पेशेंट को डायबिटीज भी है तो एड ऑन हो गया उसके ऊपर। सो इन ऑल दीज केसेस पेशेंट की इम्यूनिटी कम है, पेशेंट कोविड से रिकवर किया, डायबिटिक की दवाई चल रही है, और अगर उसने स्टेरॉइड या वॉटएवर, पेशेंट को सबसे पहले नेजल हैवीनेस आएगा, उसको नाक ड्राइनेस चालू होगी, नाक सूखना चालू होगी, फिर नाक में इरिटेशन आएगा, फिर नाक बंद होना चालू होगी, फिर उसके बाद साइनस इन्वॉल्वमेंट के सिम्टम्स आएंगे, लाइक चेहरे पे सूजन आना, चेहरे पे भारीपन होना, चेहरा सुन्न होना, या फिर ऊपर की तरफ जाएंगे तो हेडेक होगा। कई बार जबड़ों में भी इन्फेक्शन आता है तो दांत हिलना, मसूड़ों में सूजन आना, ये सारे सिम्टम्स म्यूकर के आते हैं। फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होना चालू होता है, साइनस से निकलकर पेशेंट आंख में चला जाता है, फंगस सॉरी। सो पेशेंट को क्या होता है, आंखें लाल होना चालू होती है, फिर उसको धीरे धीरे कम दिखना चालू होता है, फिर आंखें सूजती हैं। उसके बाद भी अगर हम डॉक्टर तक नहीं पहुंचे तो फिर ब्रेन के सिम्टम्स चालू होते हैं, बुखार टूटता नहीं है, हेडेक बना रहता है। तो मेरी यही मानना है कि जितनी जल्दी हो सके आपको ओवर इन्वेस्टिगेट होना कोई नुकसानदायक नहीं है। अगर आपका डॉक्टर आपसे कह रहे हैं कि भाई नेजल स्वाब ले लो, एमआरआई करवा लो, तो डोंट थिंक कि हमारे पैसा लगेगा, ये सोचिए कि हम बच जाएंगे अगर होगा तो। सो
जितनी जल्दी हो सके आप डायग्नोस करवाइए अपने आप को, ट्रीटमेंट लीजिए। इसका ट्रीटमेंट ही यही है, अर्ली डायग्नोसिस अर्ली ट्रीटमेंट। फट से सर्जरी करवाइए डायग्नोसिस के बाद और दवाई लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम। बिल्कुल डॉक्टर, इस वक्त हमारे साथ दर्शक ओम प्रकाश जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश जी, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है स्वराज सेहत में। ओम प्रकाश जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं डॉक्टर से। मैम, मेरा सवाल डॉक्टर आशीष जी से सवाल है कि मैं एक डायबिटिक का पेशेंट हूँ सर, और मुझे 2 वैक्सीनेशन के डोज लग चुके हैं, मुझे दोनों लग चुके हैं। पर ऐसे तो क्या मुझे संभावना है कि तो भी ब्लैक फंगस का अटैक हो सकता है? नमस्कार ओम प्रकाश जी, आपने 2 चीजें बोली। एक तो वैक्सीनेशन आपको हो गया है, बहुत अच्छी बात है। दूसरा आपने बोला आप डायबिटिक हैं। अगर आप डायबिटिक हैं और आपकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है किसी भी रूप में, सो चांसेस हैं। दूसरा ये एक और डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशंस कैसी हैं। आप ऐसी जगहों के पास मत जाइए जहां पर कि फंगस ज्यादा होता है। जैसे ग्राउंड में आपने देखा हो, खाद पेड़ पौधे के बीच में हमें नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये जो फंगस है ये कोई नई चीज नहीं, मैं फिर बता रहा हूँ, ये हमारे बीच में ही है। बस हमें उससे अवॉइडेंस लेना है, उससे थोड़ा दूरी बना के रखनी है। तो जहां तक है अपने आप को दूर बना के रखिए, डायबिटीज कंट्रोल में रखिए, अच्छा नॉर्मल डाइट लीजिए, नॉर्मल लिविंग करिए, और जरा सी भी संभावना है तो तुरंत अपने डॉक्टर संपर्क करिए आप। बिल्कुल ओम प्रकाश, आपके कुछ और भी सवाल है? चलिए ओम प्रकाश, हमसे जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर, जिस तरह से आपने ब्लैक फंगस के बारे में बताया, लेकिन आपने एक महत्वपूर्ण बात का यहाँ पर जिक्र किया है, स्टेरॉइड। यानी कि हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि ब्लैक फंगस से इसका क्या संबंध है? बेसिकली इसका आंसर ये है कि स्टेरॉइड एक ऐसी दवाई है जो आपकी इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट करती है या रादर सप्रेस करती है। आपकी प्रतिरोधी क्षमता शरीर की है, इसको कम करती है। हम इसको यूज क्यों करते हैं, सवाल एक ही है। तो हम ऐसी कंडीशन में जहां पर कि आपकी शरीर की इम्यूनिटी आपके अगेंस्ट में काम करती है, जैसे कि किसी के लंग में फाइब्रोसिस हो रहा है, भाई लंग सुकड़ रहा है उसका, ये कोई ऐसी बीमारी हो जिसमें शरीर खुद लड़ रहा है, ऑटोइम्यून कंडीशन, उसमें हम स्टेरॉइड यूज करते हैं। उसका रीजन ये होता है कि हम चाहते हैं शरीर उस बीमारी के खिलाफ उतना एक्शन ना ले, उतना प्रॉम्प्ट एक्शन ना ले जितना वो ले रहा है। सो इससे हमें आसानी होती है उस बीमारी को कंट्रोल करने में। लेकिन इसका मिसयूज कहाँ होता है? जब ऐसी नॉर्मल कंडीशन जहां पर इन्फेक्शन है, वहां पर हम या तो सोच नहीं पाते हैं या डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते हैं कि भाई स्टेरॉइड पेशेंट को तुरंत रिलीफ तो दे देगा। जैसे किसी पेशेंट को सर्दी खांसी है, मैंने उसको स्टेरॉइड दिया तो नो डाउट उसकी सर्दी खांसी तुरंत चली जाएगी, पर क्या उसकी जरूरत है? क्या हमें उसकी इम्यूनिटी एलर्जी के लेवल पे गिराना चाहिए? आंसर शुड बी नो। बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि बहुत कम बार हम सही डॉक्टर तक पहुंचते हैं। हम तो जनरली आरएमपीज या कोएक्स के पास ही जाते हैं जहां पर हमें स्टेरॉइड मिलता है। तो बिल्कुल डॉक्टर, अभी हमारे साथ सागर से रमन जुड़ चुके हैं दर्शक। रमन, आपका बहुत स्वागत है स्वराज सेहत में। अपना सवाल करिए डॉक्टर से। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल था कि जो ब्लैक फंगस होता है वो मतलब जिनको कोरोना पीड़ित है उन्हीं को हो सकता है या मतलब नॉर्मल इंसान को भी हो सकता है? जी रमन जी, नमस्कार। आपका जो सवाल है इसका जवाब मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, पर फिर बता रहा हूं। बेसिकली म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस उन सबको लग सकता है जिनकी इम्यूनिटी डिस्ट्रॉयड है या इम्यूनिटी कंप्रोमाइज्ड है। कोरोना एक जरिया हो सकता है, दूसरे जरिया भी हो सकते हैं। जैसे डायबिटीज हो किसी पेशेंट को, उसका HIV इन्फेक्शन भी हो, या किसी भी और कारण से उसकी इम्यूनिटी गिर गई है, उसने स्टेरॉइड भी ले लिया है, उसको डायबिटीज भी है, कोरोना नहीं हुआ है, तो भी उसको ब्लैक फंगस हो सकता है। तो किसी भी कंडीशन में जहां पे पेशेंट की प्रतिरोधी क्षमता गिर चुकी है, उसको और कोमोर्बिडिटी भी है, जैसे डायबिटीज है या किडनी फेलियर की कोई कंडीशन है या डायलिसिस पे है पेशेंट, या फिर लीवर की कोई प्रॉब्लम, बहुत क्रॉनिक कंडीशन है जहां पर कि शरीर उसका साथ नहीं दे रहा है, जहां पर उसको इम्यूनोमोड्यूलेटर्स पे काम, इम्यूनोसप्रेसेंट पे रखा जा रहा है, तो वहां पर उसको म्यूकर हो सकता है। बिल्कुल रमन, क्या कुछ और सवाल है आपके? तो चलिए, रमन हमारे साथ जुड़े थे, उम्मीद है सारे सवाल डॉक्टर्स की तरफ से उन्हें मिल गए होंगे। तो अभी डॉक्टर्स फिलहाल हम आपसे यही जानना चाहेंगे, जिस तरह से हमने देखा कि कोरोना महामारी जो है छूने से फैलती है, खांसी जुकाम इनके लक्षण हैं, तो क्या लगता है आपको ब्लैक फंगस आखिर फैलता कैसे है? ये बड़ा ही सही सवाल है। बेसिकली म्यूकोरमाइकोसिस इज नॉन कंटेजियस। नॉन कंटेजियस का मतलब ये छूने से या एक दूसरे से नहीं फैलता है, ये फैलता है
किसी सरफेस पे फंगस है और आपने वहां पर फोर्सफुली इनहेल कर लिया, सांस ले ली, तो सांस के जरिए ये पोलेंस के जैसे पोलेंस जाते हैं वैसे नाक में जाता है, नाक में अपने आप को एस्टेब्लिश करता है या वहां से एयर फ्लो के थ्रू आगे बढ़ता है। तो कंटेजियस तो बिल्कुल नहीं है। मैं म्यूकर के ऑपरेशन कर रहा हूं तो कंटेजियस नहीं है ये। बेसिकली आपको प्रोटेक्शन लेना है, अपना एक बैरियर खड़ा करना है आपकी सांस के बीच में और उसके फंगस के बीच में। अगर ये बैरियर इंटैक्ट है तो आप तक कभी नहीं पहुंचेगा। इसीलिए बोल रहे हैं कि प्रिकॉशन लीजिए, ओवर यूज नहीं करिए चीजों को, मास्क बदलते रहिए। किसी भी चीज का एक ही मास्क को आप 5 दिन 10 दिन ओवर यूज करते जा रहे हैं, एक बार गीला हो गया मास्क तो पूरे चांसेस हैं कि उस पर फंगस डेवलप हो सकता है। तो प्लीज अगर एक बार आपका मास्क गीला हो गया, उसमें स्वेटिंग भी आ गई है किसी भी तरह से, तो उसको प्लीज डिस्पोज कर दीजिए। रोज नया मास्क लीजिए और इस्तेमाल करिए। अगर आप कपड़े के मास्क यूज कर रहे हैं तो आप 7-8 मास्क लीजिए, रोज धोइए। एक मास्क का चांस 8वें दिन आना चाहिए। ये सब तरीके हैं जो आपको करना चाहिए। और इस वक्त हमारे साथ गोंडा से नेहा कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं। नेहा, आपका क्या सवाल है डॉक्टर से? जी सर, मैं नेहा श्रीवास्तव से बात कर रही थी और मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी मदर कोविड पॉजिटिव थे। अभी हम लोग 15 डेज पहले डिस्चार्ज होकर वापस आए हैं। मदर मेरी डायबिटिक है, तो हम ये जानना चाह रहे थे कि क्या ये जरूरी है कि सभी को ये ब्लैक फंगस जैसे एक्शंस हो रहे हैं, क्योंकि हम लोगों की आइज में थोड़ा सा ऐसा समझ में आ रहा है, वीकनेस फील हो रही है और ये समझ में आ रहा है कि नहीं आइज में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। तो क्या जरूरी है सभी को ब्लैक फंगस हो रहे हैं जो भी कोविड पॉजिटिव हुए हैं? नेहा जी नमस्कार। आपका जो सवाल है वो ये है कि कोरोना के हर पेशेंट जो रिकवर हो रहा है क्या उनको सबको म्यूकर हो रहा है? सो आंसर इज नो। अगर आपकी इम्यूनिटी इंटैक्ट है या रिकवर कर गई है तो सवाल नहीं उठता है, नॉर्मल हो गए आप। लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी कम है और स्टिल आप डायबिटिक हैं तो चांसेस हैं। अब आपको क्या करना है, आपको प्रिकॉशन लेना है ताकि आप म्यूकर के संपर्क में ना आए। आप किसी भी ऐसी चीज जैसे सड़ा हुआ फल पड़ा हुआ है, सड़ी मिट्टी है, गमले की मिट्टी सड़ रही है, या कोई भी जैसे गीली लकड़ी है, इन सब चीजों से दूर रहें जहाँ काला फंगस आपको नजर आ रहा है। इन चीजों से परहेज करिए। दूसरा, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, म्यूकर में आपको ये सिम्टम देता है पहले दिन से ही नाक में इरिटेशन होना, नाक बंद होना, चेहरे पे भारीपन पड़ना, साइनस के एरिया में आपको हेवीनेस लगना, और फिर जाकर हेडेक होना, फिर जाकर आंखों पे प्रॉब्लम आती। तो ये सारे सिम्टम्स को कैच करिए, जितनी जल्दी हो सके ईएनटी सर्जन या ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखाइए, क्योंकि ईएनटी स्पेशलिस्ट ही एक इकलौता स्पेशलिस्ट है जो आपको म्यूकर को इन कॉम्प्लिकेशन को बचाएगा। उसको वही डायग्नोसिस होगी, एंडोस्कोपी होगी, वो वहीं पर डिटेक्ट हो जाएगा और वहीं से ठीक हो जाएगा। तो ये कॉम्प्लिकेशंस, आंखों की रोशनी कम होना और ये सारी चीजों से डरने की जरूरत तब है जब आप डॉक्टर तक नहीं पहुंचे। आप इंश्योर करिए कि आपको जरा से भी सिम्टम होते हैं आप किसी भी ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखाइए। सारे ईएनटी स्पेशलिस्ट एंडोस्कोपी करते हैं। दे ऑल आर कैपेबल ऑफ डायग्नोसिंग म्यूकोरमाइकोसिस। बिल्कुल डॉक्टर, जिस तरह से हमने देखा, पहली लहर हमने देखी कोरोना की, दूसरी लहर हमने देखी, लेकिन अभी तीसरी लहर भी आने वाली है और कहा जा रहा है कि ये बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो क्या लगता है डॉक्टर आपको, क्या ब्लैक फंगस जो है बच्चों पर भी प्रभाव डाल सकता है? जैसा हम शुरू से ही बात कर रहे हैं, ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस टोटली डिपेंड कर रहा है इम्यूनिटी में। अब इम्यूनिटी बच्चों की और 65 साल के से ज्यादा बुजुर्गों की, हम शुरू से ही जानते हैं कि इम्यूनिटी इनकी इतनी कॉम्पिटेंट नहीं होती जितनी कि यंग एज में होती है, 12 साल से ज्यादा और 60 साल से कम। तो हाँ, संभावना है कि इस एज में अगर म्यूकर फंगस या कोरोना फैला और इन बच्चों की इम्यूनिटी डिस्ट्रॉय हुई तो चांसेस म्यूकोरमाइकोसिस से बिल्कुल बनते हैं। दूसरी चीज, बच्चों में एहतियात बरतना, एक्चुअली इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। बच्चों को आप कितना रोक सकते हैं? हम तो फिर भी समझदार हैं, बच्चों में केयर ज्यादा लगेगी, उनको ज्यादा हमें बचाव करना पड़ेगा। तो बचाव ही रास्ता है। बिल्कुल डॉक्टर, अभी हमारे साथ सतना से कमलेश जुड़ चुके हैं। कमलेश, स्वागत है आपका स्वराज सेहत में। अपना सवाल करिए डॉक्टर से। नमस्कार, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे ब्लैक फंगस किसी मरीज को है और उसे वैक्सीन का दूसरा डोज लगना है, टाइम पीरियड पूरा हो चुका है, तो क्या वो वैक्सीन का दूसरा डोज लगवा सकता है? कमलेश जी नमस्कार। मैं थोड़ा सा आवाज में प्रॉब्लम है आपके, पर मैं जो समझ सुन पा रहा हूँ वो ये है कि किसी को अगर म्यूकोरमाइकोसिस है तो क्या वो दूसरा डोज लगवा सकता है वैक्सीनेशन का? बिल्कुल, वैक्सीनेशन लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको लगवाना ही चाहिए टाइम पे, अपने शेड्यूल पे। कमलेश, एक बार फिर से आप अपना सवाल दोहराइए।
कमलेश जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं आप? क्योंकि ब्लैक फंगस से पीड़ित है मरीज और दूसरा डोज वैक्सीन का लगवाना है, तो क्या लगवा सकते हैं? इसमें कोई खतरा तो नहीं है? नहीं, ऐसा कोई खतरा नहीं है। दूसरा डोज वैक्सीन का लगा सकते हैं। वैक्सीन में एक ही कॉम्प्लिकेशन, एक ही कॉन्ट्राइंडिकेशन है कि आपको वैक्सीन से रिएक्शन तो नहीं है, पर क्योंकि आपने बोला पहला डोज लग चुका है तो पेशेंट को रिएक्शन नहीं है वैक्सीन का। बिल्कुल अपने टाइम पे वैक्सीन लगाइए और ध्यान रखिए अपना। कुछ और सवाल है कमलेश आपके? चलिए, बहुत शुक्रिया कमलेश हमसे जुड़ने के लिए। डॉक्टर, जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार दर्शक भी उत्साहित हैं, अपने सवालों को लेकर वो हमसे जुड़ रहे हैं, लेकिन म्यूकरमाइकोसिस के संबंध में आज हम आपसे जुड़े हैं। हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आखिर इसका समाधान क्या है? म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस का समाधान बहुत सिंपल सा है। जैसा मैंने बीच में बताया, अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली डिटेक्शन और ट्रीटमेंट। आप तुरंत पहचानिए, जल्दी से जल्दी पहचानिए, उसका उपचार करवाइए और उसका इलाज करिए और ठीक हो जाइए। बिल्कुल डॉक्टर, लेकिन हम ये भी देखते हैं जिस तरह से कई लोग दवाइयां भी ले लेते हैं, तो क्या जो म्यूकोरमाइकोसिस है उसमें ऑपरेशन भी होता है क्या? बेसिकली म्यूकरमाइकोसिस का मतलब फंगस है। फंगस किसी जगह अगर चला गया शरीर में, म्यूकस मेम्ब्रेन में जाकर बैठा है, तो उसका, मैंने आपसे शुरू में ही बोला था, पेनिट्रेशन बहुत तेज है। सो आपको फर्स्ट तो उसको डायग्नोज करना है, फिर उस जगह को डिब्राइड करना है। डिब्राइड का मतलब उस सारे हिस्से को हटाना है जहां जहां पर आपकी फंगस पेनिट्रेट कर चुका है। अगर आपने उसको नहीं हटाया तो आप इंजेक्शन ले लीजिए, गोली ले लीजिए, आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं होगा, चांसेस ऑफ रिकरेंस ज्यादा होंगे। सो सबसे पहले डायग्नोसिस बनाइए, उसके बाद आप उसको डिब्राइड करिए उस एरिया को, जहां जहां पर भी पेनिट्रेटेड टिश्यू है, डेड टिश्यू है, नेक्रोज टिश्यू है, उसको हटा दीजिए आप, और फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट करिए। ये इसका संपूर्ण इलाज है। इसके बाद म्यूकरमाइकोसिस खत्म हो जाता है। बिल्कुल। ब्लैक फंगस के बाद अगर बात की जाए खान पान की, इलाज के बाद, तो क्या लगता है डॉक्टर, किस तरह का खान पान होना चाहिए? बिल्कुल हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट खाइए, रोज हरी सब्जी खाइए, रोज 1 कटोरी दाल सुबह, 1 कटोरी दाल शाम पीजिए, 1 हरी सब्जी रोज का नियम बनाइए, नॉर्मल डाइट रखिए, साथ में थोड़ा सा एक्सरसाइज करिए, थोड़ा सा योगा करिए, थोड़ा सा मेडिटेट करिए, खूब सारा पानी पीजिए, और नाक के और साइनस के मामले, म्यूकर के मामले में नाक को गीला मत रहने दीजिए, किसी ऐसी जगह पर मत जाइए जहां पर की मॉइस्चर ज्यादा है, अपना मास्क रोज बदलिए, ड्राई एरिया में रहिए ताकि कि स्टरलाइजेशन हो सके तो रोज धूप में बैठ जाइए थोड़ी देर के लिए। बिल्कुल डॉक्टर, जिस तरह से अगर हमारे पास अगर ब्लैक फंगस का मरीज है तो क्या लगता है हमें मास्क लगाना बेहद जरूरी हो जाता है, सैनिटाइजेशन बहुत जरूरी हो जाता है? अगर जैसे कि मैं खुद भी ऑपरेट कर रहा हूँ म्यूकरमाइकोसिस, तो हमें जो सावधानियां बरतनी है म्यूकरमाइकोसिस के पेशेंट के साथ डील करने में, पहली चीज तो हम ये इंश्योर करते हैं कि पेशेंट को कोरोना स्टेटस क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हम इंश्योर करते हैं कि अगर नेगेटिव है तो फिर हमें बाकी परहेज नहीं रखने हैं सैनिटाइजेशन जैसे, लेकिन हाँ मास्क जो मैंने बताया, बैरियर जरूरी है आपका, कि बैरियर होना चाहिए। फिर हाथ साफ करिए आप, ताकि आपके हाथ से कंटेमिनेशन आपकी नाक तक ना पहुंचे। कोशिश करिए, आपकी एक आदत जो बार बार चेहरे पे हाथ जाने की है वो उसको छोड़ दें कुछ समय के लिए, कुछ सालों के लिए। चेहरे पे हाथ नहीं जाना चाहिए, और नाक में ना मुंह पे, और मास्क सफिशिएंट है आपके लिए। म्यूकर क्योंकि कंटेजियस नहीं है ये, तो ये उड़कर नाक में जाएगा, मुंह में जाएगा, तो उड़ के जाने से पहले मास्क उसको रोक लेगा। बिल्कुल डॉक्टर, जिस तरह से हमने खान पान का जिक्र किया और आपने ये भी कहा कि हमें हरी सब्जियां लेनी चाहिए, मूंग दाल लेनी चाहिए, लेकिन अगर बात की जाए अदर सोर्सेज की, तो किस तरह से हम अपनी डाइट को बेहतर कर सकते हैं ताकि जो मरीज है वो जल्द से जल्द सेहत हो जाए? देखिए, जैसे कि कोरोना है, ये इम्यूनिटी डिस्ट्रॉय कर रहा था। इम्यूनिटी में 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो विटामिन सप्लीमेंट्स सारे के सारे चाहिए आपको, तो हरी सब्जियां, टमाटर, सीजनल फ्रूट्स, ये सारी चीजें बहुत अच्छी होती है मिनरल्स के लिए। एनिमल प्रोटीन अगर आप लेते हैं नॉनवेज, तो एनिमल प्रोटीन बहुत अच्छी चीज है, आपको मिलना चाहिए। और नहीं अगर तो फिर एग ले लीजिए, दालें खाइए, राजमा, चने, छोले, पनीर, डेयरी प्रोडक्ट्स, ये अपने आप में बहुत कंप्लीट होते हैं प्रोटीन के लिए। तो 2 चीजें, एक तो प्रोटीन आपके शरीर को बिल्डअप करने के लिए जरूरी है, जो शरीर आपका वीक हो गया है, जो कमजोरी आई है, उसके लिए आपको चाहिए प्रोटीन। आपको एलिमेंट्स चाहिए ताकि थकावट ना रहे, शरीर में ऐसा ना लगे टूट रहा है, आपका फ्लूइड नॉर्मल रहे, तो आपको कमजोरी महसूस नहीं होगी। तो उसके लिए लीजिए इलेक्ट्रोलाइट या मिनरल्स, और पानी खूब सारा पीजिए, तो क्योंकि बॉडी 70% तो पानी से ही बनी होती है। तो ये तीनों चीजें रिप्लेनिश करिए, आप हेल्दी हो जाएंगे।
बिल्कुल, तो आपने जाना म्यूकरमाइकोसिस यानी कि है क्या, इसके लक्षण क्या है, कैसे बचा जा सकता है, साथ ही साथ कैसे डाइट लेनी चाहिए, हमें प्रोटीन युक्त जो भोजन है वो ग्रहण करना चाहिए, हरी सब्जियां लेनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हमें पानी जो है अपनी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो पानी का सेवन सबसे ज्यादा करना चाहिए। तो स्वराज सेहत में आज के लिए इतना ही, और आपके लिए हेल्थ से जुड़ी और भी जानकारियां लेकर हम आते रहेंगे। देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। साथ ही साथ डॉक्टर आप भी हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।